हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टडी गेयर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कैसे अपना टाइम मैनेज करोगे, स्पेशली मैथ्स कैंडिडेट के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, मैथ्स में जो टाइम मैनेजमेंट होता है थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इस वजह से इस टॉपिक के ऊपर आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगी। और उससे पहले कि आप सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने एग्जामिनेशन हॉल में अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया। मैं हमेशा अपनी ऊपर बात करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि मैंने जो किया है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। कोई बनावटी चीज़ें मैं शेयर नहीं करती हूँ और बनावटी चीज़ें मैं बिलीव भी नहीं करती हूँ। जो भी रियलिटी है वही चीज़ शेयर करती हूँ, क्योंकि रियलिटी शेयर करने में कॉन्फिडेंस आता है और उसमें सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास है, जो भी मैंने किया है, उसको बताने के लिए हमको कुछ प्लानिंग नहीं करना पड़ता है, कुछ तैयारी नहीं करना पड़ता है, मैं बता देती हूँ। तो ये चीज़ होती है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है जो रियलिटी है वो बताने में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने मैथ्स का पेपर दिया था तो मैंने कैसे टाइम मैनेज किया था। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं जब पेपर दी थी तो हमारी एग्जामिनेशन सेंटर पे 15 मिनट डिले हो गया था हम लोगों का एग्जाम स्टार्ट करने में। क्योंकि जैसे ही टाइम हुआ तब हम लोगों को पेपर दिया गया, OMR सीट फिल करने के लिए दिया गया। 15 मिनट टाइम उसमें चले गए। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, जिस वजह से आप सोचो कि मैथ्स, TGT मैथ्स में 88 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। 80 क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट है वो, और जनरल पेपर में 8 क्वेश्चन आए थे, तो टोटल हो गए 88 क्वेश्चन। अगर आप सॉल्व करोगे तो आप सोचो उसमें 15 मिनट टाइम आपका अगर चला जाए तो टाइम मैनेजमेंट पूरा ही मतलब गड़बड़ हो जाएगा। वही चीज़ हुआ। बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने देखा जो ये बोल रहे थे कि हमारे 20 क्वेश्चन छूट गया, 15 क्वेश्चन छूट गया, 25, एक तो ऐसे मिले जो बोल रहे हैं 25 क्वेश्चन हमारे छूट गए, पता नहीं कैसे छूट गए। लेकिन उतनी 15 मिनट मतलब टाइम गड़बड़ होने के बावजूद भी मेरे क्वेश्चन तो एक भी नहीं छूटे। हाँ, मिस्टेक हुए, क्योंकि देखो ऑब्वियसली क्या है कि आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है। 15 मिनट टाइम आपका चला जाता है तो, और आप अगर प्रेशर में फिर सॉल्व करोगे तो एरर तो होंगे, और छोटी छोटी एरर जो आपको आ रहे हैं वही एरर हो जाते हैं, और इसकी वजह से मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाते हैं। तो देखो, हमारे सेंटर पर बहुत सारे जो लोग थे उनके साथ थोड़ी सी समस्या आई थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी मैंने TRE 3rd का जो पेपर कैंसिल हुआ मैंने दिया था, तो उसमें रिलैक्स होकर पेपर दिया, कोई दिक्कत नहीं टाइम का। और जब 6 to 8 आप दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें 40 ही क्वेश्चन होंगे और 40 साइंस से होंगे, बाकी जनरल पेपर में 5-7 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, तो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब आप TGT का दोगे, TGT मैथ्स का आप दोगे, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का चैलेंजेस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 88 क्वेश्चन आपका मैथ्स से होगा और 7 to 8 क्वेश्चन जनरल पेपर में। तो आप मान लो लगभग 87 to 88 क्वेश्चन, 87 से 88 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने होंगे। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके साइंस और SST और करंट अफेयर्स से होंगे। कैसे इसको आप सॉल्व करोगे? टाइम मैनेजमेंट में इसलिए इस वीडियो में पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम तो अभी जोन में होने वाले हैं। तो अभी टाइम मैनेजमेंट पर वीडियो बनाने की बात क्यों आई या क्यों बनानी पड़ी? तो फ्रेंड्स, इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मैंने भी जब टाइम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से प्लान करके, जो एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से हमने टाइम को मैनेज किया था और सारे क्वेश्चन को उस टाइम के अंदर सॉल्व किया था, तो इसके पीछे का रीज़न ये था कि मैंने पहले ही से जब अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी उसी टाइम से टाइम मैनेजमेंट का प्लान बनाकर उसी के अकॉर्डिंग में सेट लगाती थी और टेस्ट देती थी। तब जाकर उस टाइम को मैंने इम्प्लीमेंट करा। 15 मिनट टाइम गड़बड़ होने के बावजूद भी मैंने मैनेज कर लिया। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप सभी लोगों को भी यही बताना चाहूँगी कि इस टाइम मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग को अभी से आप फॉलो करो। अभी से आप इसी टाइम के तहत आप टेस्ट लगाओ, सेट लगाओ, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर वहाँ एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं होता है, आप वहाँ पर सीधे इम्प्लीमेंट करोगे उसी चीज़ को, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और निगेटिव मार्किंग है नहीं तो हम क्वेश्चन छोड़ेंगे क्यों नहीं, क्यों छोड़ेंगे? और जब छोड़ेंगे नहीं तो ऐसा तो नहीं कि छोड़ेंगे नहीं तो गलती भी बनाकर चले आएंगे, हम तो कोशिश करेंगे ना कि हमारा सही बने। तो जब टाइम आपके पास रहेगा तभी आप अच्छे से बना पाओगे, सही तरीके से बना पाओगे। और जब प्रेशर होता है तो लोग ऐसे गोले भर के आ जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं आपको करना पड़े, इसके लिए आपको अभी से ही एक प्लान बनाना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट का। उसी के अकॉर्डिंग आपको सेट लगाना पड़ेगा और आपको टेस्ट देना पड़ेगा।
उसके लिए मैंने आपको एक प्लान तैयार किया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओगे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो 120 क्वेश्चन होंगे, आप सभी को पता है। 120 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे मैथ्स से, 40 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर से, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन तो मैंने जब दिया था तो 8 क्वेश्चन था, तो मैं 8 क्वेश्चन के ऊपर आपको बताना चाहूँगी। 8 क्वेश्चन आपके मान लीजिए हो गए इससे मैथ्स से हो गए, और 32 क्वेश्चन आपके हो गए SST और करेंट अफेयर और साइंस से। साइंस में भी जो भी 1-2 न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं तो बेसिक होते हैं, फॉर्मूला बेस होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला होता है, ठीक है। तो इसको कैसे आप करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो स्ट्रेटेजी था ये था कि जनरल पेपर को पहले करो। अब देखो आपको लगता है कि नहीं हम अपने सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करेंगे, तो देखो मैं ये फोर्स नहीं करना चाहूँगी कि नहीं आप जनरल पेपर को ही पहले करना, लेकिन मेरा जो प्लान था वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने जनरल पेपर को सॉल्व करा। जनरल पेपर में 32 जो क्वेश्चन है उसको आपको 16 मिनट में करना है। 16 मिनट में आपको 32 क्वेश्चन करना है। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, लेकिन 2 विदाउट प्रेशर आराम से करोगे तो आप 1 मिनट में 2 क्वेश्चन SST का हो या साइंस का हो आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने पढ़ा है, पढ़ रखा है, तो आप 1 मिनट में 2 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो। अगर आप नहीं पढ़े, आपको नहीं याद है, तो फिर 10 मिनट भी लग जाएंगे तो नहीं सॉल्व हो पाएंगे, वो अलग चीज़ है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि 16 मिनट में 32 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बाकी जो टाइम है वो आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने में, यानी 8 जो मैथ का क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करोगे ना। जनरल पेपर के अंदर 40 में से 8 क्वेश्चन मैथ्स के, और देखो ऐसा नहीं कि 8 क्वेश्चन मैथ्स के तो इस बार भी 8 ही आएंगे, हो सकता है 7 आ जाए, 6 आ जाए, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। जैसे मैंने जब पेपर दिया था तो उसमें 8 क्वेश्चन मैथ्स के थे, तो आपको ये प्लान करना है कि जो हमारा आधा घंटा का टाइम है, यानी 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर लेने हैं बस। जो जनरल पेपर है उसको आधे घंटे में आपको निपटा देना है, 40 मिनट नहीं लेना है। तो यहाँ से आपके कितने मिनट बच गए, 10 मिनट बच गए। ये 10 मिनट टाइम आपने बचा लिया, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलते हैं, बट आपने आधे घंटे में 40 क्वेश्चन कर लिया। 40 क्वेश्चन इसलिए आपने किया क्योंकि इसके अंदर भी 8 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाएंगे मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आधे घंटे में 40 क्वेश्चन करके आपने साइड कर लिया। अब आपके पास जो टाइम बच गया 1.5 घंटे बच गए, यानी कि 90 मिनट, और आपके पास क्वेश्चन कितने हैं 80 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं 90 मिनट में, यानी 10 मिनट आपके पास क्या है एक्स्ट्रा है। लेकिन जब आप मैथ सॉल्व करते हो तो सारे मैथ्स पे 1 मिनट टाइम नहीं लगते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो 1 मिनट से कम टाइम में ही सॉल्व हो जाएंगे, होते हैं या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर आप देखो, अगर आप पढ़ रखे हो और पहले से प्रिपरेशन आप एक बार कर रखे हो तो आपको आइडिया होगा ज़रूर। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो 1 मिनट से कम टाइम में ही सॉल्व हो जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट भी लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिनमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आपको फास्ट रखना है और आपको थोड़ा सा ट्रिकी रखना है, शॉर्ट में आपको रखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन है जो आप देख करके माइंड में कैलकुलेट करके आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसमें पेन लगाने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना है, और जो क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं कैलकुलेटिव थोड़ा कैलकुलेशन करना है, उस क्वेश्चन को आप लास्ट में करोगे। उस क्वेश्चन को जब आप करने लग जाओगे ना तो आपका टाइम 2 से 3 मिनट उसमें चला जाएगा। कुछ लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना जो 1 मिनट में सॉल्व नहीं होते, अगर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने लग जाओगे तो 2 से 3 मिनट वहाँ पर चले जाएंगे। अगर वो नहीं बना तो, अगर वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ आपसे तो 2 से 3 मिनट तो आपके चले गए, और वो भी नहीं बना तो उसका भी मार्क्स नहीं बनेगा, और 2 से 3 क्वेश्चन और दूसरा आप बना सकते थे वो भी आपका चला गया। इसलिए वैसे क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, उस पर गोले लगा देना है, उसको बाद में आपको देखना है, ठीक है। और जैसे जैसे आप बनाते हो क्वेश्चन वैसे वैसे आप गोला भी अपना फिल करते चले जाओ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बना लेंगे तब हम गोला फिल करेंगे, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का सॉल्यूशन तो हो जाता है, बन जाता है, लेकिन गोला फिल नहीं हो पाता है, जिस वजह से छूट जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, साथ में आपको गोला भी फिल करते चलना है। अब क्या करना है कि जो लेंदी क्वेश्चन है उसको स्किप करना है। 5-6 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो लेंदी हो, उनको बाद में आप सॉल्व करना है, जितना भी टाइम बचेगा उस टाइम आराम से करना है। लेकिन जो क्वेश्चन ईजी आपको लग रहे हैं सॉल्व होते जा रहे हैं उनको आप करते जाओ, गोला आप भरते चले जाओ, ठीक है। तो 10 मिनट जो आपने एक्स्ट्रा टाइम बचाया है ना, वो टाइम आप उसी क्वेश्चन पर लगाओगे जो थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेंदी है, जिनमें समय लगेगा। और बाकी क्वेश्चन को आपको यही माइंड में रखना है कि हमें 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन 1 मिनट से कम समय में सॉल्व हो जाएंगे उनको आपको फास्ट करके वहाँ से भी टाइम आपको बचा लेना है। तो ओवरऑल आप हो सकता है कि 5 मिनट को और टाइम बचा ले,
5 से 10 मिनट तो मुश्किल हो जाएगा, मान लेते हैं 5 मिनट का टाइम आप बचा सकते हो, ठीक है। ओवरऑल आप 80 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 5 मिनट का टाइम नहीं बचा सकते, आप आराम से बचा सकते हैं। तो अगर 70 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट का टाइम और बचा लिए और पहले से 10 मिनट जनरल पेपर से आपने बचाया है, तो कितने मिनट हो गए? 15 मिनट हो गए। और ये 15 मिनट जो टाइम है 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आप लगाओगे। 10 क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, लेंदी होते हैं, उन पर आप लगाओगे और उनका भी 10 मिनट है और 15 मिनट एक्स्ट्रा आपके पास बच गया। तो यानी कि कितने मिनट हो गए आप खुद सोचिए। 10 मिनट, जैसे आप देखो 80 क्वेश्चन है ना, तो 80 क्वेश्चन के लिए आपके पास कितना मिनट है? आपके पास 80 मिनट है और एक्स्ट्रा आपके पास कितना है? 10 मिनट। और 70 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना टाइम है? 70 मिनट। लेकिन उस 70 मिनट ना लेकर के 65 मिनट में ही आपको 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। और जो 5 मिनट बचा वो एक्स्ट्रा आप निकालो और 10 मिनट जो जनरल पेपर से आपने निकाल रखा था, तो हो गया 15 मिनट। अब आपके पास क्वेश्चन कितने बच गए हैं? 10। उस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट आपके पास है और एक्स्ट्रा आपके पास कितने हैं? 15 मिनट है। तो कितने हो गए? 25 मिनट। क्या 10 क्वेश्चन 25 मिनट में सॉल्व नहीं होंगे? आराम से हो जाएंगे। तो ओवरऑल मैंने ये बोला कि 10 मिनट का भी जनरल पेपर से आप टाइम बचा लेते हो ना, तो वो उसको आप मैथ्स में लगाओगे तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो लेकिन ये आप एक ही बार जाकर एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हो, इसके लिए प्रैक्टिस अभी से आपको करनी होगी। जब आप सेट लगाते हो तो यही स्ट्रैटेजी के तहत आप सेट लगाओ और आप एग्ज़ाम दो। मतलब कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो इसी स्ट्रैटेजी के तहत करो कि हमें आधे घंटे में जनरल पेपर कंप्लीट कर लेना है, हम कर पा रहे हैं कि नहीं, ऐसे कर लेना। और बाकी जो टाइमिंग है और जो लेंदी क्वेश्चन है उसको स्किप करना है और जो बाकी शॉर्ट क्वेश्चन उसको पहले सॉल्व करना है, लेंदी क्वेश्चन को बाद में करना है। जो एक्स्ट्रा टाइम है वो लेंदी क्वेश्चन में लगा करके उसको भी हमें सही सही सॉल्व करने का प्रयास करना है जितना भी सही होगा। और इस तरीके से आप करोगे तो मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा और मैक्सिमम सही होने का भी चांस रहेगा। रिलैक्स होकर आप दोगे तो आपको घबरा कर बिल्कुल नहीं मैथ्स बनाने हैं, नहीं तो इसमें एक छोटा सा भी मिस्टेक, एक डिजिट का भी मिस्टेक हुआ तो पूरा मिस्टेक हो जाता है, पूरा आपका मतलब वो टाइम चला जाता है। फिर से आप कैलकुलेशन करोगे, दूसरे क्वेश्चन का टाइम फिर से उसी क्वेश्चन में लग जाता है। तो इसलिए एक ही बार में आप कैलकुलेशन करो, सही करो, माइंड को रिलैक्स करके करो, सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लानिंग था एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट का। आज तक मैंने कोई भी एग्जाम दिया है, मतलब TRE 2 दिया, TRE 3rd ईयर दिया, TRE 1 दिया था, तो कोई भी क्वेश्चन मतलब नहीं छूटे, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। TRE 1 में हमारे क्वेश्चन छूट रहे थे बट छूटे नहीं, लेकिन बाद में ऐसे अंदाज पर गोले भरने पड़े थे 4 क्वेश्चन का, क्योंकि मैं गलती क्या करी थी कि पूरा बनाते गई और सोची कि चलो आधा बन गया तब गोला भरूंगी, फिर आधा बन जाएगा फिर गोला भरूंगी, इसकी वजह से। लेकिन TRE 2 में मैंने ऐसा गलती नहीं किया, दोनों पेपर आराम से दिया। एग्जाम में मैं सॉल्व करते जाती थी, गोला भरती जाती थी, सॉल्व करते जाती थी, गोला भरती जाती थी और इस वजह से हमारे एक भी क्वेश्चन भी नहीं छूटे, आराम से गोले भी भर गए, दोनों पेपर अच्छा गया, दोनों में सिलेक्शन हुआ। और TRE 3rd में भी मैंने इस बार जो एग्जाम दिया था, पेपर कैंसिल हुआ, इसमें भी मैंने जब पेपर दिया था तो इसमें भी क्वेश्चन नहीं छूटे थे, गोले भी हमारे आराम से फेल हो गए थे। तो इसलिए फ्रेंड्स इस स्ट्रैटेजी को मैंने अपनाया था और आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप भी अपना सकते हो, इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हो। अभी एग्जाम से पहले मैंने इसलिए बता दिया कि अभी से आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो, आपको सही लगेगा तो आप इंप्लीमेंट करना, नहीं लगेगा आप नहीं करना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही मैं रखना चाहूँगी। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हर किसी के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो भी कमेंट्स पर रिप्लाई मुझे लगता है देना तो मैं देती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सब लोग बताना किस टॉपिक ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँ ताकि आप सभी लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।